आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के 59 मुस्बित केसेस पाए गए, जिसमें एक शख्स सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गया है और इस वक्त 58 मरीज ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने बताया कि 20,000 अफराद घरों पर ही क्वारंटाइन में हैं और कुछ सरकारी आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आज 10 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सूरत हाल को काबू में रखने में भरपूर ताउन दिया। रातों की तरह दिन में भी जनता कर्फ्यू में मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है और लोग बड़ी तादाद में सामान की ख़रीदारी के लिए ना निकलें। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो सबके लिए ये तकलीफ़ और नुकसान का बाज़ बात हो सकती है। KCR ने कहा कि कोरोना वायरस की ताहल कोई दवा नहीं है और सारी दुनिया इससे जूझ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा मुल्क कोरोना के कई हज़ार केसेस से उलझा हुआ है और उसे काबू पाने के लिए समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बशमूल हिंदुस्तान, अमेरिका, स्पेन, इटली के 2 मिलियन लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। हर एक को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इस पर काबू पाने के लिए घरों पर ही रहें तो बेहतर है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हमारी रियासत में ICU के 1400 बेड्स दस्तियाब हैं। అదే విధంగా ఇంకో విషయం, మొదటి విషయం నేను చెప్పాలి. లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ లాక్డౌన్ ఏమో ఏప్రిల్ 15 వరకు ఉంది. మనమేమో 31కి పెట్టుకున్నాం. ఇందులో అనుమానాలకు ఆస్కారం లేదు. మనం కూడా ఈ రోజు నుంచి దాన్ని ఏప్రిల్ 15 దాకా పొడిగించుకుంటా ఉన్నాం. తప్పని పరిస్థితి, కేసులు కూడా ఎక్కువైనాయి కాబట్టి కొంచెం విపత్కరంగా ఉంది. దయచేసి సేమ్ రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ డే టైంలో ఉన్న పద్ధతిలో చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ డే టైంలో ఉన్నప్పుడు దయచేసి టైం ఉంది కాబట్టి తిరుగుతామని అనుకోవద్దు. కూరగాయలు కూడా అందరూ ఒకటేసారి పోవద్దు, గ్యాంగులు పోవద్దు. ఇప్పుడు చాలా స్ట్రీమ్లైన్ అయింది, చాలా వరకు కంట్రోల్ వచ్చింది. అట్లే దాన్ని కొనసాగించాలి. ఇంకింత కంట్రోల్ తేవాలి, మరింత కంట్రోల్ తీసుకొని రావాలి. ప్రజాప్రతినిధులు ఇంటికాడ ఉండి నేను కోపానికి వచ్చిన తర్వాత బయలుదేరి వందలు పోతా ఉన్నా, అట్లా పోవద్దు దయచేసి. వందల కావాలి, కుప్పలుగా పోవద్దు. उलमा, मशाइखीन व मुफ्तियान इकराम ने सारी रियासत तेलंगाना के मुसल्लियान से अपील की थी कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जुमा की नमाज के लिए मसाजिद में ना आएँ, बल्कि अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करें। उलमा ने यह भी कहा कि इन हालात में घरों में नमाज ज़ोहर पढ़ने पर भी जुमा की नमाज का सवाब मिल जाएगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, बाग-ए-आमा की शाही मस्जिद, हज हाउस की मसाजिद में इंतहाई महदूद तादाद में मुसल्लियान ने नमाज जुमा अदा की। फसल आंसर की खादरी मस्जिद और बहुत सारी मसाजिद बंद रहीं। मसाजिद के सामने मुसल्लियान से घरों में ही बाजमात ज़ोहर की नमाज अदा करने की गुजारिश करते हुए बोर्ड आवेज़ा किए गए थे। किशन बाग, आसिफ नगर और दीगर महलों में अजान दी गई, जिसके बाद ऐलान किया गया कि जुमा की नमाज नहीं होगी, लिहाजा अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करें। अज़ाद से भी खबरें आ रही कि बहुत सारी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। मुफ्तियान इकराम और हुफ़ाज़ इकराम ने इस सिलसिले में बताया कि वबाई अमराज फैले हों तो नमाज अपने अपने घरों में अदा की जा सकती है। आपके लिए अल्लाह से उम्मीद है कि लिए गया है और किसी जगह भी किसी मजहबी मकाम पर या किसी मकाम पर गैदरिंग ना हो, तो हुकूमत की तरफ से जब रुकावट है, क़ानून की तरफ से जब पाबंदी है, तो इस्लाम जहां हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है, वहीं पर क़ानून की पाबंदी और उस मुल्क में रहने वाले क़वानीन की लिहाज रखने का भी हुक्म देता है। क्योंकि एक इज़्ज़तदार शहरी बने रहना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और ये मौका पूरी दुनिया के लिए बड़ी आजमाइश का मौका है। हमें एहतियात ज़रूरी है। जब तक हमें इजाज़त थी हम आए, जब हुकूमत की तरफ से, क़ानून की तरफ से रुकावट हुई, हमारे नौजवानों को डंडे टिकाए गए और फिर ऐसी मामलात अखबारात और TV चैनल्स में आए, तो फिर शरीयत इस्लामिया ने ज़रूर इस बात का आपको पाबंद बनाया है कि जहाँ पर आप नमाज ज़रूरी है, वहीं पर इस्लाम की शिनाख्त और इस्लाम की पहचान और इस्लाम का वक़ार भी आपको मजरूह होने नहीं देना है। तो आज आप हज़रात ने नमाज़ें घर में अदा की हैं, तो ये बहुत बेहतरीन काम और आपके लिए अल्लाह से उम्मीद है कि जहाँ इस्लाम के वक़ार का आपने ख्याल किया, मुझे यकीन है
کہ آپ یہ سوچے ہوں گے کہ 2 ڈنڈے ہم تو کھا لیں گے لیکن نماز ادا کر لیں گے. ضرور آپ کی پیٹھ کو اللہ سلامت رکھے, آپ ڈنڈے کھا لیں گے, لیکن اسلام کا وقار متاثر ہونے سے جو آپ نے بچایا ہے قابل مبارکباد ہے. آپ حضرات گھروں میں انفرادی طور پر ظہر کی نماز ادا کیے ہیں, یقیناً آپ کا دل بوجھل تھا ہوگا, دل زخمی تھا ہوگا, ٹوٹا ہوا تھا ہوگا. اسی ٹوٹے ہوئے دل کو رب کی بارگاہ میں پیش کر لیں اور مالک سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مولا اس موقع کے لحاظ سے آپ ہمیں آئندہ جمعے یا کم از کم اس کے بعد کا جمعہ شب برات اور بعد کے رمضان ہمیں نصیب فرما لے. اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے, آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی قدر ہے, آپ کے ٹپکتے ہوئے آنسو کی قدر ہے. مالک کی بارگاہ میں ٹوٹا ہوا دل لے کر, گڑ گڑاتے ہوئی آواز لے کر کے, روتے ہوئے آنسو لے کر کے آپ دعا کیجئے, مالک کی دنیا سے پوری پریشانی کو دور کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو بھی مسلمانوں نے یہاں پر اقدام کیا اور تقریباً مساجد میں آپ حضرات گھروں میں ظہر کی نماز ادا کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے. علماء کرام و مفتیان کرام نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور پھر شریعت نے بھی اس کا جواز. اتر پردیش کے ضلع ہردوئی میں لاک ڈاؤن کے اعلان اور عوامی اجتماع پر پابندی کے باوجود احتیاطی اجتماعی طور سے نماز با جماعت ادا کرنے کے الزام میں پولیس نے 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. سپرنٹینڈنٹ آف پولیس امت گپتا نے جمعہ کو یہاں بتایا کہ پورے ملک میں کسی بھی مذہبی تہذیبی پروگرام نہ کرنے اور عوامی اجتماعی سے بچنے کے ہدایت کے باوجود جمعرات کو ہردوئی کے 3 مساجد میں اجتماعی طور سے نماز پڑھنے کے معاملے سامنے آئے ہیں. پولیس نے اس ضمن میں کارروائی کرتے ہوئے 150 سے زیادہ نمازیوں کو اور مساجد کے اماموں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. پولیس نے ان افراد کے خلاف وبائی و آفت ایکٹ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی FIR درج کر کے کارروائی کر رہی ہے. متعدد مساجد سے آج جمعہ کی نماز مسجد کے متعلقین کی جانب سے ادا کرنے اور باقی افراد کو گھر پر ہی ظہر کی نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. گپتا نے بتایا کہ سنڈیلا قصبے کے ننجاروں والی مسجد میں 100 افراد اور شہر کوتوالی کے وٹ گنج والی مسجد میں 35 اور پالی قصبے میں ایک مسجد میں 20 افراد کے نماز پڑھنے کی اطلاع کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر نماز ختم ہونے کے بعد مساجد میں موجود نمازیوں کو سخت سست سنایا اور تینوں مساجد میں نماز ادا کر رہے تقریباً 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور لوگ وائرس کے خوف سے گھروں میں قید رہنے کے لیے مجبور ہیں. حکومت اس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اسی دوران کچھ خبریں اور کہانیاں ایسی بھی ہیں جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لا رہی ہیں. ایسے ایک معاملے میں معاشرتی دوری سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل پیرا رہتے ہوئے آن لائن طریقے سے نکاح پڑھایا گیا ہے. یہ واقعہ بہار کے بیگوسرائے میں رونما ہوا. یہاں سگی بہنوں کا آن لائن طریقے سے نکاح پڑھایا گیا. یہ آن لائن نکاح لوگوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے کیونکہ مولوی صاحب نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر نکاح پڑھایا. اس دوران مولانا گواہ اور وکیل لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان 2 بہنوں کا نکاح پڑھایا گیا. دلہنوں نے لیپ ٹاپ کے سامنے ہی نکاح قبول کرایا. اطلاعات کے مطابق بہار کی چھوٹی بلیا مدھوٹولی کے رہائشی محمد ولی احمد قریشی عرف چھوٹو کی 2 بیٹیاں نغمہ پروین اور راحت پروین کی شادی 25 مارچ کو ہونا قرار پائی تھی. لیکن اسی دوران کورونا نے خطرناک صورت اختیار کر لی اور اس کے پیش نظر 21 دن کا ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا. برہما کماریوں کی چیف ڈاکٹر راج یوگی داری جانکی چیف ایڈمنسٹریٹر آف برہما کماری کا 104 سال کی عمر میں آج صبح 2 بجے انتقال ہو گیا. گلوبل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر مونٹ ابو میں انہوں نے آخری سانس لی. ان کی آخری رسومات برہما کماری انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز شانتی ون گراؤنڈ میں ادا کی گئی. راج یوگنی دادی جانکی 1 نومبر 1916 میں پاکستان کے علاقے سندھ میں پیدا ہوئی تھیں اور 21 سال کی عمر میں وہ برہما کماری انسٹیٹیوٹ میں شامل ہو گئی تھی. ان کے سینٹرز 140 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. انہیں سوچھ بھارت مشن کا برانڈ ایمبیسڈر بھی بنایا گیا تھا. ساری دنیا میں کرونا وائرس کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے. کچھ دن پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ اس وائرس کا شکار ہو گئی تھی. اب اطلاع آئی ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو کورونا وائرس سے مثبت پائے گئے ہیں اور وہ اب آئسولیشن میں ہیں. بورس جانسن میں کورونا وائرس کے معمولی اثرات پائے گئے ہیں. مائکرو بلاگنگ ایپ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے حکومت کے کام انجام دیتے رہیں گے.
उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनमें कोरोना वायरस के मामूली अलामात पाई गई हैं और वो आज खुद क्वारंटाइन में चले गए हैं और उन्होंने कहा कि वो सरकारी उमूर की क़ियादत करते रहेंगे और सरकारी मामलात का बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जवाब देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस वायरस को शिकस्त देंगे। कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है इसका इल्म करीम नगर के एक इंसानी सोज वाक़े से भी होता है। एक लावल खातून शौहर के इंतकाल के बाद करीम नगर के धर्मारम मंडल के नंदी मेदारम गांव में अकेली रहती थी। आज वो सेहत की खराबी की वजह से हलाक हो गई। लोगों ने इसके रिश्तेदारों को राजा अव्वा के मर जाने की खबर देते हुए इसकी आखिरी रसूमात अदा करने को कहा, तो रिश्तेदारों ने कोविड-19 के चलते इसकी आखिरी रसूमात अदा करने से माजरत खाई की। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये था कि राज अव्वा की लाश को उसके कचरे धोने के रिक्शे में ले जाया गया, जिसमें रोज़ाना कचरा ले जाया जाता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसकी आखिरी रसूमात अदा की। जनता कर्फ्यू के दौरान हुकूमत के कुछ महकमों में दिन रात खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। इन महकमों में महकमे पुलिस, सेहत और बल्दिया के महकमे बहुत ही मुस्तैदी के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ये सिर्फ अवाम की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। ओहदेदार चाहे किसी भी महकमे का हो, वो सिर्फ इस बात के लिए कोशा हैं कि रियासत की आवाम कोरोना वायरस से को कैसे महफूज रखा जा सकता है। उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। वो ख़ुद ख़तरे में रहते हुए अवाम को ख़तरात से बचाने में मसरूफ़ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अवाम उनके साथ ताउन करें। इस सिलसिले में INN के खुसूसी नुमाइंदे हबीब अहसन ने आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मजहर शरीफ और दीगर पुलिस ओहदेदारों से खुसूसी बातचीत की। पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात ये है, ये सुल्तान बाज़ार आंध्रा बैंक क्रॉस रोड है, जहाँ पे आप रोड को देख रहे हैं। काफ़ी शऊर आ गया है आवाम में और काफ़ी हद तक पूरी तरीके से हमको कोऑपरेट कर रही है आवाम, और इसमें कोऑपरेशन से उनकी बेहतरी हो सकती है और वो हमारे लिए ये बहुत बेहतर बात है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। अगर वो बात को समझ गए कि पुलिस हमारी मदद कर रही है, तो हमारी मदद वो लोग इस तरीक़े से करें कि हम जो बता रहे हैं उनको वो चीज़ों पे अमल करें, अमल करके इसको जितना ये वायरस जो आगे बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। आपके घर वाले आपकी हेल्थ को लेके कितना परेशान है सब? अब ये तो अब घर वालों की बहुत बड़ी हमारे लिए एक तोहफ़ा है समझिए। काफ़ी वो लोग भी, हम घर वाले भी जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं हमारी, और जो है कई तरीक़े से हमको हिम्मत दे रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, आप करने के लिए बता रहे हैं, और बराबर तरीक़े से मदद मिल रही है घर वालों से माशाल्लाह। ये थे हमारे साथ मजहर शरीफ साहब, कोटी आंध्रा बैंक के पास से। तो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहा है और मजहर साहब अपनी टीम के साथ अभी भी आप लोग की निगरानी में बैठे हुए हैं, ताकि पब्लिक का काफ़ी कोऑपरेशन है, मगर स्टिल ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो मजहर साहब उनकी टीम के साथ अभी भी 1 बजे रात को पूरा कोऑपरेशन कर लेते हुए, और पब्लिक की सहूलत के हिसाब से बस यही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग घर में रहिए, क्योंकि मजहर शरीफ जैसे लोग रोड पर आप लोग के निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
हैदराबाद में जनता कर्फ्यू पर पुलिस सख्ती से अमल कर रही है और लोगों को गैर ज़रूरी घूमने फिरने से आवाम को रोक रही है। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की तलकीन कर रही है। कहीं कहीं पर नौजवानों को मारा भी जा रहा है। इस पर अवाम में पुलिस के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है और नौजवानों के वालिदैन भी पुलिस की बर्बरियत की शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को इस कदर बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए। इस तरह गुड्डी मलकापुर के लेबर्स ने भी शिकायत की कि पुलिस उन्हें मार रही है जबकि वो अवामी खिदमत के लिए सब्जी मंडी आ रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई शनाख्ती कार्ड्स भी नहीं दिए जाते हैं ताकि वो पुलिस बर्बरियत से बच सकें। ఇంకా సపరేస్తూనే ఉండరు, మోకాలకి వెళ్ళి కొడుతూనే ఉండరు, చేతులకు కొడుతూనే ఉండరు. దెబ్బ తాకిందంటే ఇప్పుడు దెబ్బలు తాకుతూనే ఉండవు. మాలు దించాలన్నా లేదా ఇంటికాడ వండుకోవాలన్నా అది మాకు పరిస్థితి తీసినా అని पैसा हमारे तो पैसा करना सब काम लगा निकाल के काम करके जीतने वाले हम डरने को क्या है, काम करके जीतने वाले। मंडी बंद कर दो, पूरा मार्केट बंद कर दिया तो बस हो जाते, हम घर में सो जाते। मेरा नाम है मोहम्मद अलीम साहब। हम जो है ना रात में 9 बजे मार्केट आते हैं, गुड्डी मलकापुर मार्केट में काम करने के लिए। सेठा जो है ना गाड़ियाँ मंगाते, तरकारी मंगाते, हम आगे उतारते, काम करते। सुबह 12 बजे 1 बजे घर को जाके घर में सो के फिर रात में 9 बजे रिटर्न वापस आते। पुलिस वाले कोई पूछ रहे नहीं, पूछ के रोक रहे नहीं, रोके तो क्या कर रहे, सिर्फ मार रहे, फिर चल जा बोल के गाली दे के मार के आगे भगाते रहे। अब इसको क्या करना, सेठों से जो है ना ऑब्जेक्शन लेना या पुलिस वालों से मार खा के घर को जाना या काम पे आना, ये हमारे को इससे राहत होना है बस। मुश्किल हो रहा है। अच्छा पहले पूछ के बाद में मार सकते हो, वो बात अलग ही है। पूछ रहे भी नहीं, कर रहे भी नहीं साहब, क्या कहाँ जा रहा बोलते, तरकारी के मंडी को जा रहा बोलते, अब कहीं के मंडी बोल के भगा के मार दे रहे। जबकि आपकी गाड़ी पूरी सामान से लोडेड है। नहीं हम पैदल आते हैं, गाड़ी पे आते हैं ना, अच्छा, टू व्हीलर पे आते। यहाँ पर आते हैं, हम मंडी में तरकारी उतारते, यहाँ पर कोई भी नहीं आते। ज़रूरतमंदों की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन हालात में बेज़ुबान जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं और उनको खाना दे रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में 2 अफराद अपनी 2 व्हीलर पर निकलकर जानवर
जानवर हैं और ऐसे में चंद अफराद का ये इक़दाम काबिल सिताइश है। Ma'am, what made you come out at this time of the night? No, it's not at this time of the night. We are doing right from the afternoon. We were continuously cooking and coming. Now we are actually feeding the street babies, like puppies and street animals, as well as the people near the stations and all. Okay. Yeah. Well, quite appreciable the work what you are doing and the hard work what you people are putting in. So like since how long are you people involved in this kind of charity work? Like me, as for me, right from childhood. Right from childhood. Yeah. And since how many days after the lockdown has begun? Like from yesterday. From yesterday. Yeah. Where do you people reside? I live behind NMDC. Okay. Yeah. And till where are you people planning to go till now? Like till Secunderabad railway station. Okay. Yeah. And daily how many people do you people feed? Yesterday it was 150. Okay. Today afternoon it was 83 meals, and now it's almost 90 meals. Okay. Yeah. Very good work, ma'am. We appreciate it, and we also encourage more youth to come forward and feed the needy, as well as the street dogs and the animals which are surviving. People we have Okay. cooked. They also have some goods for police personals as well. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you people. Thank you. कोरोना वायरस की वबा से बचने और उसके इंसदाद के लिए मुख्तलिफ समाजी, खेल से जुड़ी हस्तियाँ और फिल्मी इंडस्ट्री से वाबस्ता अशखास ने ग्रां कदर अतियात का ऐलान किया है। इनमें तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण, पवन कल्याण, नितिन और महेश बाबू और PV सिंधु ने कल चीफ मिनिस्टर फंड में अतियात का ऐलान किया था। आज तेलुगु फिल्मों के नामवर अदाकार अल्लू अर्जुन ने 1,25,00,000 रुपए के अतियात का ऐलान किया और इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि अपने मुंह हाथ बार बार धोएं और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर ही पर रहें और इस परेशानी के लम्हात में हुकूमत का साथ दें। Namaste. This is Allu Arjun. The COVID-19 virus has taken the world by storm and changed our everyday lives. But even in times like this, people like doctors, nurses, military, policemen, and many other sectors have done great contribution to our society. Drawing inspirations from them, I would also like to do my small part. With all humility, I would like to announce rupees 1,25,00,000 to the people of Andhra Pradesh, Telangana, and Kerala. We very well know the only way to fight this pandemic is by washing our hands regularly and practicing isolation. I'm very, very positive. Together we shall put an end to this very soon. Thank you. हैदराबाद में बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद को होम क्वारंटाइन घर में 14 दिनों तक अलग थलग रहने का हुकूमत ने मशवरा दिया था, लेकिन ये अफराद सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके पेश नज़र GHMC की टीमों ने ऐसे 16 अफराद को पकड़कर हॉस्पिटल के क्वारंटाइन मुंतकिल कर दिया है, जिनमें चार मीनार जोन के 5, कुकटपल्ली जोन में 6 और श्री लिंगमपल्ली जोन के 4 अफराद भी शामिल हैं। हैदराबाद में 5 दिन की नई नवेली पता हो गई। गुमशुदगी का यह वाक़या शहर के काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर हबीबुल्लाह खान के मुताबिक सत्यनारायण नामी शख्स की बीवी 20 साला ऐश्वर्या निम्बू अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई है।
था है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर इस कदर फिरका वाराना हम आहंगी को के तीसरे मरहले में पहुंचने का अंदेशा है और इससे बचने के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करना होगा। मथुरा जेल इंतज़ामिया के ज़रिए भेजे गए ख़त में डॉक्टर कफ़ील ने हिंदुस्तान की हेल्थ सर्विसेज की कमज़ोरियों की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि अगर मुल्क को कोरोना के मनसूबाबंद तरीके से इस बहरान से बाहर नहीं निकाल पाएगा, ऐसे में हमें जो कुछ करना है वो इसी वक्त किया जाना चाहिए, वरना हालात बेकाबू होने। डॉक्टर कफ़ील ने खत में लिखा है कि मुझे कोविड-19 सारस को 2 से लड़ने के लिए हुकूमत के ज़रिए शायद ऐसा होने में 3 से 4% मरीजों की मौत हो सकती है। ऐसे में यह वबा बहुत ही धमाका खेज सूरत इख्तियार कर सकती है। डॉक्टर कफ़ील ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगाए गए 107 मुफ्त सेहत कैंप में 50,000 मरीज़ों को देखे जाने का हवाला देते हुए ख़त में लिखा है कि हमारा प्राइमरी हेल्थ सर्विस पूरी तरह से चुरमराया हुआ है। डॉक्टरों और नर्सों की बहुत कमी है, से ज़्यादा अदम ग़िज़ा हुआ। कोरोना वायरस के मरीजों और अमवात की तादाद रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। शहरों को लॉकडाउन करने के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में पहली बार नए केसेस की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मुसलसिल तीसरे दिन 2,000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। उधर हिंदुस्तान में भी एक दिन में सबसे ज़्यादा 88 नए मरीज़ सामने आए हैं। अमेरिका में मरीज़ों की तादाद चीन से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका और इटली में मरीज़ों की तादाद 80,000 से ज़्यादा हो चुकी है। बरतानिया में पहली बार एक दिन में 100 से ज़्यादा और फ्रांस में पहली बार 300 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और वर्डो मेट्रोस के मुताबिक जुमेरात को इटली में 712 अफराद हलाक हुए और 6,203 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई। कुल हलाकतें 8,000 और मजमूई केसेस 80,000 से ज़्यादा हो गए हैं। स्पेन में आज 498 अफराद हलाक हुए और 6,682 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। कुल हलाकतें 4,145 और मजमूई केसेस 56,000 से ज़्यादा हो गए हैं। फ्रांस में 365 अफराद हलाक हुए और 3,922 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई। कुल हलाकतें 1,606 और मजमूई केसेस 29,155 हो गए हैं। अमेरिका में जुमेरात की सेपहर तक 136 अफराद हलाक हो चुके थे और 12,646 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई थी। कुल हलाकतें 1,163 और मजमूई केसेस 80,857 हो गए हैं। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 115 अफराद हलाक हुए और 2,129 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। कुल हलाकतें 578 और मजमूई केसेस 11,658 हो गए हैं। जर्मनी में 33 अफराद हलाक हुए और 6,323 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई। कुल हलाकतें 239 और मजमूई केसेस 43,646 हो गए हैं।
इसके साथ ही आज की ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। इजाज़त लेने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि हुकूमत की अपील पर लब्बैक कहें, घर से ना निकलें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ और देखते रहें INN चैनल।